नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे भिन्नों और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, और वो चैप्टर खत्म हो गया था। हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नावली भी कर ली थी। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्ती सीखेंगे कैसे किया जाता है, महत्तम समापवर्ती, और फिर उन पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न होते हैं, घंटी बत्ती से संबंधित प्रश्न होते हैं, और भिन्नों का ला समासा कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। तो लघुत्तम समापवर्ती आज हम स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्ती, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। लघु मतलब छोटा, और लघुत्तम मतलब हो गया छोटे से छोटा। यानी जैसे हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी और हमें क्या ज्ञात करना है, उन संख्याओं वो छोटी सी छोटी संख्याएं ज्ञात करनी है जो दी गई संख्याएं हैं वो उनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कैसे, देखिए इसमें भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार की होती है लघुत्तम निकालने के लिए। एक होती है गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि, ठीक है। ये दो प्रकार की विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम लोग समझ लेते हैं दोनों ही विधियों को, और लेकिन अगर आप कोई भी एक विधि ले लेंगे तो उससे आपके सभी सवाल आसानी से लग जाएंगे। भाग विधि ज्यादा सरल होता है। देखिए जैसे गुणनखंड विधि में हमको एक सवाल दिया गया, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। कहा गया 8, 12 और 16, ठीक है। 8, 12 और 16, इसके हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पहले गुणनखंड विधि पढ़ाई जाएगी, दिखाया जाएगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर पहले हम भाग विधि समझ लें, भाग विधि को कर लें तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें किस तरह करना है। तब हम इसमें ये बता दें आपको कि जो संख्याएं जैसे 8, 12, 16 दी गई थी, यहाँ पर जैसे ये संख्या दी गई थी 8, 12, 16, और कहा जाए कि इसका लासा, देखिए लघुत्तम समापवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब शॉर्ट में कहेंगे एलसीएम, और क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट में, लासा कह सकते हैं। लासा कह सकते हैं। तो आपको ऐसे संख्या दीजिए, कहा जाएगा दी हुई संख्याओं का लासा निकालिए या लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। यह सवाल इस तरह से हो सकता है कि वह कौन सी छोटी सी छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। इस प्रकार से सवाल दे सकते हैं। तो आप चाहे गुणनखंड विधि कीजिए चाहे भाग। देखिए जैसे थ्योरेटिकल पेपर होता है तो आपको पेपर करने को आता है तो ये रहता है कि मतलब उसमें लिखा रहेगा कि गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए, या लिखा रहेगा कि भाग विधि से आप लासा ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आपको गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं या भाग विधि से निकाल रहे हैं, मैटर नहीं करता है। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है, कि लासा मासा क्या है। तो इसलिए वैसे हमें लगता है कि ये विधि ज्यादा इजी है और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं बच्चे। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और गलत होने की संभावना, अगर आपने कोई भी अंक छोड़ दिया तो गड़बड़। अब इसमें जैसे हम आपको ये बताएं कि इसमें क्या होगा कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा समझ करके कि अभाज्य को नहीं कर। अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको इससे बता देंगे। तो अगर आपको ये आ गया तो इससे मतलब नहीं है, आपको आंसर सही होना चाहिए, ठीक। तो अब देख लेते हैं पहले यही 8, 12 और 16। देखिए ये हमने लिख लिया ऐसे, इसी तरह से कॉमा कर करके लिखा जाएगा, एक साथ मत लिख दीजिएगा। तीनों संख्याएं हमने लिख ली जिनका हमें क्या लेना था, लासा लेना था, भाग विधि से हम कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिससे ये कट रही हो। हमने क्या देखा, 2। देखिए 2 चको 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि हम ले ले 4, अच्छा 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चक्को 16, कट तो 3 हो रही है, ठीक है, तो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये इसी तरह से आपको करना है, छोटी छोटी संख्या ही लेनी है। फिर हम देख रहे हैं क्या 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8। फिर हमने ये कर लिया। अभी क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं कि आपको ऐसा लगे ये संख्या केवल 2 से कट रही है, ये तो 2 से नहीं कटेगी, ये 2 से कटेगी, हाँ,
लेकिन आप सोचे कि पहले 4 से कर लिया 3 से, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं कर देना है कि अच्छा पहले हम 3 काट लेते हैं, फिर हम देखिए इस तरह से आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप पहली बार ला सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या देखना है, आपने ये सोचा कि ऐसा कि चलिए 3 से कर लेते हैं, फिर 2 और 4 से कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब 2 से संख्या कट रही है मतलब छोटी देखनी है। अगर 2 से कट रही है कोई संख्या 3 से कट रही है तो पहले हम 2 वाला करेंगे। 2 एकम 2, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं जो संख्या नहीं कट रही है उसको क्या करना है, उसे उतार लेना है, ठीक। अभी क्या करना है, 2 दूनी 4 कट गया। अब हमने देखा, ठीक है। अब हम फिर 2 से करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी एक संख्या है जो 2 से कट रही है। अच्छा ये एक ऐसे ही उतार लेंगे, 3 नहीं कट रहा है ऐसे ही उतार लेंगे। 2 एकम 2 कट गया, उतार लिया। अभी क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 1 का 1 उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 यहाँ नीचे जब 1 1 1 आ जाएगा तो आपका ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब कोई भी नहीं कटेगा। अब आप 1 से करेंगे भी तो 1 कटता ही रहेगा, इसीलिए 1 से स्टार्ट नहीं किया था। अब देखिए अब लासा निकलेगा कैसे, छोटी से छोटी संख्या प्राप्त कैसे होगी। देखिए तो हमने क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और फिर गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3। अब हम निकालते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्या 16 त्या 48, तो 2 दूनी 4 गुणा किया हमने, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 त्या 48। आप जैसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, या आप 2 2 2 2 कर लीजिए, ठीक। या 3 दूनी 6 आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 8 6 48, मतलब ये गुणा है तो आप जानते हैं, चाहे आप जिधर से भी करेंगे गुणा तो लेख ही होता है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया हमारा लासा क्या आया है, हमें लासा क्या आया, ठीक। लासा लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती क्या आया है, 48 आया। ये 48 क्या है, ये 48 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, इससे छोटी और कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। देख लीजिए 8 6 48 विभाजित 12 चौक 48 16 48, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि। देखिए हमको मिली थी 8 12 और 16, तो हम इसे ऐसे रख लेते हैं 8 12 और 16 ऐसे हमने रख लिया, ठीक। ये गुणनखंड विधि है। अभी आपने इसको समझ लिया। अभी देखिए इसको क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ रहे हैं, ऐसे किसी संख्या को इस तरह से गुणे में हम इस तरह से तोड़े उसके बाद उसके और टुकड़े ना हो पाए, ठीक। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 गुणे 2 2 दूनी 4, अब क्या करेंगे गुणे 3 4 त्या 12। अभी देखिए यहाँ पर क्या है 16, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अब हमको क्या करना है, अब इसमें लासा निकालने के लिए देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने, इन दो को देखिए, यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है, यहाँ पर 3 बार है, यह सबसे ज्यादा है, इसको हमने लिख लिया। आप इसी तरह से समझिए, ठीक। तो ये हमने लिख लिया 2 दूनी 4, ठीक। अभी क्या है और सब में ये 3 हमें दिख रहा है, ये हमने 3 भी ले लिया, ठीक, जो सब में गुणनखंड में था। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 क्या 48, ठीक। आंसर लासा वही आएगा, कोई अंतर नहीं। एक इस विधि से भी निकाल सकते हैं, एक हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, आप जान ही रहे हैं कि ये क्या है, लासा गुणनखंड विधि से ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट, लिख सकते हैं LCM। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हम ये चाहेंगे कि आप दोनों ही सीखिए, अच्छी बात है आपको दोनों, लेकिन हो सकता है कि इसमें आप थोड़ा सा मिस कर जाएं। लेकिन ये जैसे आपको भाग देना आता ही है उसी टाइप से आपको करना है, भिन्न काटना आपको आता ही है तो आप काटने वाली संख्या भी ढूंढ लेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी हम और भी सवाल बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली 16, 24, 36। ऐसा नहीं है कि तीन ही संख्या आएंगी, इसके आगे संख्या हो सकती है 54। ठीक है, ये हम बड़ा है, इसको ही ले लेते हैं। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, फिर वही चीज है, क्या कोई संख्या 2 से कट रही है? हाँ कट रही है, तो 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 दूनी 36 कर दिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अभी भी देखिए ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, लेकिन ये 2 से भी कट रही है। अगर आपको ऐसा भी दिखता है कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हम किससे करेंगे? जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी ही संख्या लेनी है। अगर कोई भी संख्या 2 संख्याओं में कट रही है, 3 संख्या उसका आपको छोटी वाली लेनी है। ठीक, 2 चको 8, 2 छम 12, 2 नमा 18, 27 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। फिर देखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 27, ऐसे उतार लेंगे। कॉमा लगाते जाएंगे, जरूरी है। 2 एक कम 2, 3, 9, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए। अब देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा, अब हम क्या देख रहे हैं? 3 से काटते हैं। एक नहीं, ऐसे उतार लेंगे, 3 एक कम 3, 3 की आई 9, 3 नमा 27। ठीक है, नेक्स्ट 3, एक उतार लेंगे, 3 एक कम 3, 3 की आई 9, फिर 3 से कर लेंगे, एक ऐसे उतार लेंगे, 3 कम। देखिए सब में एक 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 आ गया, अभी हमारा खत्म हो गया सवाल। अब हमें क्या करना है? लासा निकालना है। इसका हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, 4 बार आया है, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं इसका हम। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2। ठीक, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, फिर क्या है? 3 बार 3 है, गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसका लासा निकाल लेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये क्या आ गया? 16। और ये क्या आया? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 गुणे 3, 16 नमैया 144 आएगा। ठीक है, तो 144 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौको 12, और 3 चौको 12 और 1 13, और 3 एक कम 3 और 1 4, 432 आएगा। ठीक, अब आप ये सवाल भी चाहे तो नोट डाउन कर लें। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस सवाल के बाद इसी को हम एक बार गुणनखंड विधि में देख लेते हैं। अब इसका लासा क्या है? 432। ये लासा यानी क्या लिख सकते हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापन। अभी गुणनखंड विधि में 16 24 36 54। ठीक, 16 24 36 54। क्या करना है हमें? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंडों को निकाल करके हम उसका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। ये है गुणनखंड विधि। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते। अगला देखते हैं क्या है? 24, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24। फिर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और तिहाई 36। अब इसको देख लेते हैं 54 को। 2 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18, 2 सॉरी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18, हाँ देखिए 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 दूनी 54। ठीक, 18 तिहाई 54, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 तिहाई 54, और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिख लेना है और हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए अब देख लेते हैं, पहले सबसे बार 1 2 3 4 बार। ऐसा नहीं कि खाली इसे लिख लें, जिसका सबसे ज्यादा रहता है इसलिए तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नहीं लेना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या लिख लेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 144 और 3, यह आ गया 432। ठीक, आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको परेशानी होती है तो आप बिल्कुल पूछिए। कल हम बताएंगे मासा यानी महत्तम समापवर्त, और
उसमें भी 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।